नमस्कार। स्टेट सरगम में आप सबका स्वागत है। अक्सर बिश्नाह की जो अलग अलग वार्ड्स हैं उनको लेकर, उनकी दयनीय हालत को लेकर हम लोग और हमारे साथी जो बाकी पत्रकार लोग हैं, ये सभी लोग अपने अपने तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं। और आपको बता दें कि इस रिपोर्टिंग में आप लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो बिश्नाह के मुख्य बाजार की हालत है, जहाँ फिर इसके साथ ही जो बिश्नाह की अलग अलग वार्डों में जो गंदगी की हालत है, जहाँ फिर और भी बहुत सारी जो दयनीय हालतों के बारे में जब रिपोर्टिंग की जाती है तो उसके बाद में कहीं ना कहीं जो फर्ज बनता है, जो वहाँ के लोकल नुमाइंदे हैं, कि उन समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उन सब चीज़ों को ठीक करने के बजाय कभी कभी वहाँ के जो पार्षद हैं वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे कि उनकी तो बदनामी होती ही होती है और एक जो बड़ा इशू भी बन जाता है। परसों हमारे एक पत्रकार भाई ने बिश्नाह के जो अलग अलग वार्ड्स हैं, जहाँ फिर बिश्नाह का जो मुख्य बाजार है उसकी दयनीय हालत को लेकर रिपोर्टिंग करी थी। और उस रिपोर्टिंग में उन्होंने अपने अलग अलग जो दुकानदार हैं बिश्नाह के, उनसे उनके व्यूज लिए हैं। और उसी दौरान एक व्यूज में उन्होंने बिश्नाह के ही समाज सेवक कपिल महाजन जी से भी उन्होंने कुछ व्यूज लिए, और जिसमें कपिल महाजन ने अपने तरीके से जो भी उनके जो हम कह सकते हैं कि आलोचना थी वो उन्होंने पार्षदों की। और उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ कि उन पार्षदों को जिनको कपिल महाजन ने अपने बयान में उन्होंने अच्छे काम करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कहा था, उन पार्षदों ने उनके सुझाव को ना मानते हुए उल्टा उनके ऊपर ही पुलिस कंप्लेंट जो है वो करवाई है। हमें इसके बारे में बिश्नाह पुलिस स्टेशन से पता चला है कि सभी पार्षदों के द्वारा कपिल महाजन पर एक कंप्लेंट करवाई गई है। अब ये कंप्लेंट किस चीज़ की है, ये क्यों करवाई गई, या कपिल महाजन ने ऐसा क्या कहा था जिससे कि उन पर ये कंप्लेंट दर्ज हुई, चलिए आपको मैं इसके बारे में बात करता हूँ। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कपिल महाजन जी से कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनके ऊपर जो है पुलिस कंप्लेंट करवाई गई है। इनसे हम बात करते से लाइन पे लेते हैं। कपिल जी, हेलो। कपिल जी नमस्कार, मैं इस समय लाइव चल रहा हूँ। कपिल जी, परसों एक खबर थी जो बिश्नाह कस्बे में दयनीय हालत को लेकर, जहाँ बिश्नाह के जो बाजार है उसकी कंडीशन को लेकर हम एक हमारे पत्रकार भाई ने इस पे खबर करी थी, और जिसमें आपके भी बयान लिए गए थे और आपने भी अपने तरीके से जो बयान है वो उनको दिए थे। लेकिन कल हमें पता चलता है कि कल आपके खिलाफ सभी पार्षदों के द्वारा एक कंप्लेन करवाई गई है, जो कि बिश्नाह पुलिस स्टेशन में करवाई गई है। आप बताएंगे ऐसा आपने बयान में क्या कहा, या फिर जो कंप्लेन हुई है उसमें क्या जो मांग की गई है उसमें क्या कहा गया है? कीमती, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, इन्होंने एप्लीकेशन दी है। मेरे को नहीं पता एप्लीकेशन किस बेसिस पे दी हुई है, किसको इन्होंने आधार बनाया है एप्लीकेशन देने में। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने इनको आईना दिखाया था, क्योंकि एक आईना दिखाया था कि आज बिश्नाह की ये दयनीय हालत है, और अगर इनको ये वाली बात पसंद नहीं आई तो ये दो बातें कर सकती हैं। मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहता हूँ कि ये दो बातें कर ले। अगर आपको आईना नहीं पसंद आया, या तो आईना चेंज कर लो या अपनी शक्ल चेंज कर लो। मैं दो ही बातें रखूंगा, बाकी मेरे को नहीं पता इन्होंने किस बेसिस पे मेरे ऊपर एफआईआर लगवाने की कोशिश की या मेरे ऊपर एप्लीकेशन देने की कोशिश की। मेरे को अभी तक कोई नॉलेज है नहीं है, और ना ही मेरे से पुलिस वालों ने मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। चलिए मैं आपको कपिल जी बताता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जो हमें पता चला है कि उस कंप्लेन में क्या है। उस कंप्लेन में ये लिखा गया है कि कपिल महाजन ने अपने बयान में उन्होंने जो पार्षद है उन्हें भला बुरा कहा है, उन्हें अनपढ़ कहा है, और ये भी कहा है कि ये 12 बजे के बाद में ये बस अपना ही देखते हैं, तो दुनिया की सुध बुध नहीं रहती। और इसी के ऊपर अब आपके ऊपर जो है डिफेमेशन का केस किया गया है, जो कि बिश्नाह पुलिस स्टेशन के अंदर है। ये उसमें कहा गया। कीमती, इसमें बताओ मैंने क्या गलत बोला? पहली बात मैं ये उनको कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आप उनके, अगर वो सुन रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि डिफेमेशन का केस पुलिस स्टेशन में नहीं लगता है भाई साहब, वो केस लगता है कोर्ट में। और आप कोर्ट में जाए, कोर्ट में मैं जवाब दूंगा कि मैंने क्या बोला। दूसरी बात, मैंने बोला वार्ड नंबर 5 पार्षद के लिए बलवीर कुमार के लिए कि वो 12 बजे मस्त हो जाते हैं। मैंने उनको ये नहीं कहा कि वो किसमें मस्त होते हैं, वो अपने व्यापार में भी मस्त हो सकते हैं, वो अपनी फैमिली में भी मस्त हो सकते हैं। मसला मैंने बोला वो आप मस्त हो जाते हैं
और मस्तराम मस्ती में हो जाती, मस्ती में है, जी। आग मस्तराम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, यही मेरा बोलना था। अब वो सोचे कि मैं कितने मस्त होता हूँ, मैंने तो क्या पता, मैंने बोला होगा वो अपने व्यापार में, उनका व्यापार बहुत बड़ा है, उसमें मस्त हो जाते हो, क्या पता वो फैमिली मैन हो, फैमिली में मस्त हो जाते हो। बाकी वो उनकी सोच है, वो अगर जैसा सोचते हैं तो मैं उनकी सोच में मैं अमल करता हूँ, उनकी सोच के साथ मैं अपनी सोच मिला लूंगा। वो ये बताते कि वो किसमें मस्त हो जाते हैं। अच्छा कपिल जी, वो तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने जो बताया था कि इसमें वो मस्त हो जाते हैं, उससे 2 दिन पहले ही हमने ये खबर करी थी, और बिश्नाह के जो विकास शर्मा जी हैं, विकास दत्ता जिनको मिट्टू नाम से कहा जाता है, उन्होंने खुलेआम, उन्होंने सामने सामने साफ शब्दों में कहा था कि जो बिश्नाह का चेयरमैन है उनको निलंबित किया गया है, और बिश्नाह के जो लोग हैं उनको आज भी चेयरमैन कहते हैं। और उन्होंने जहां तक आरोप लगाए थे कि बिश्नाह के चेयरमैन ने, जो जिसको चेयरमैन कहा जाता है, जो निलंबित हैं, उन्होंने कुछ दुकानों को ट्रांसफर करने के नाम पर लोगों से पैसे लिए थे, और बाद में उन्होंने चेक के रूप में वापस लौटाए, और उन्होंने उनको बहुत बड़े बड़े जो है आरोप लगाए थे, लेकिन ये उन पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, उन पर कोई एफआईआर करने की कोशिश नहीं की गई, और उल्टा आप पे की गई। तो ऐसा क्यों? देखो ना कीमती, मैं 2 बातें कहूंगा। आपने कहा कि चेयरमैन, वो सबको पता है कि वो चेयरमैन पद से हटाए गए हैं, हटे नहीं है, हटाए गए हैं, पहली बात। अगर उनको चेयरमैन, बाकी सारे पार्ट से चेयरमैन बोलते हैं तो ये अनपढ़ता का ही एक प्रमाण है, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। दूसरी बात, वो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों से उन्होंने पैसे लिए, वो मेरी जानकारी से बाहर है। अगर लिए हैं तो वो करप्शन का चार्जेस है, नहीं लिए हैं वो आके सब मीडिया के सामने आके अपने आप को रख सकते हैं। हाँ। दूसरी बात, और आपने क्या पूछा मेरे को? मैं और ये है कि फिर ये उनको, जब उन्होंने सामने सामने नाम लिया है, उन पर कोई केस नहीं करा गया, लेकिन आपने इशारों में कुछ कहने की कोशिश की है, लेकिन आप पर पुलिस कंप्लेन करवाया जाता है। वो उनकी सोच होगी, वो सोचते हैं जहाँ पानी वहां ही डलता है, जो जहाँ कमजोरी हो, और वो सोच मेरे को कमजोर समझ रहे होंगे, लेकिन वो उनकी नासमझी है, शायद वो अपनी उस समझ को नासमझ में बदल रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक आपने जाना है कोर्ट आपके लिए खुले हैं, क्योंकि लोकतंत्र डेमोक्रेटिक कंट्री में बैठे हुए हैं, लोकतांत्रिक देश में बैठे हुए हैं, प्रदेश में बैठे हुए हैं। आपके लिए पुलिस के द्वार खुले हैं, कोर्ट के द्वार खुले हैं। बाकी मैं अपना पक्ष रखूंगा, मैं आपके सामने भी रखूंगा, मीडिया के सामने भी रखूंगा, या कोर्ट के सामने भी रखूंगा, क्योंकि मेरी बात मीडिया के थ्रू हुई थी, ना मेरे से किसी ने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है, ना अभी तक किसी ने की है। करेंगे तो उसका आंसर हम देने की कोशिश करेंगे, जो हमसे अच्छी बात बोला जाएगा। नहीं, जो आपने एक वर्ड बोला था यहाँ पे, आपने कहा था कि जनता को भी चाहिए कि वोट देते समय, जहाँ आप जो कहते हैं कि हमेशा जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको चुने, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सा काम कहाँ पे करना है। और ये बात कहने की साबित जो है वो होती है कि इनको यही नहीं पता कि डिफॉर्मेशन केस जो है वो पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि कोर्ट में होता है। तो जब जिनको यही नहीं पता तो वो क्या विकास करवाएंगे? तो शायद जो बिश्नाह की आज हालत है, मुझे लगता है शायद इसी कारण है कि पता ही नहीं है कि करना क्या है, करवाना क्या है, कहाँ से करना है, कैसे होगा। क्योंकि मैं आपको विकास की जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे खड़े होके मैंने इंटरव्यू दिया था, वो लोकेशन आधी 5 नंबर में आती है, आधी 10 नंबर में आती है। अभी 1 महीना पहले इनको 50-50 हजार रुपया मिला कि आप उसको 50 हजार रुपया रिपेयरिंग के लिए मिला, दोनों पार्षदों को, सब पार्षदों को मिला। मैं 2 प्रॉपर कितनी कर रहा हूँ कि 5 और 10 में बढ़ती है वो जी, इनको मिला। अगर वही 1 लाख वही लग जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी बात, ये अपने तकिया टांग सकते हैं जिसका खर्चा 50 से 55 हजार है, और 13 वार्डों में वो तकिया टांगी गई जिसका अप्रोक्सीमेटली 6.5 लाख रुपए खर्चा है। क्या वो विश्राम में 6.5 लाख रुपए लगता है कि विकास नहीं होता जी? अपने नाम चमकाने के लिए आप 50 हजार की तकिया लगा सकते हैं, लेकिन विश्राम के लिए आप पैसे नहीं लगा सकते। नहीं, वो तो सही है। जो लोग मेरी 2 बातें कर रहे हैं, जो वार्ड नंबर 5 और 10 वाले कर रहे हैं, मैं उनको ये आईना दिखाना चाहता हूँ। अपने जहाँ वो बैठते हैं, जहाँ वो रहते हैं, खड़े होके गेट पर खड़े होके खाली वो सड़क का वो मुआयना करे, देखे कि यहाँ पे हम बैठे हैं, बैठने के काबिल है या नहीं है। उनको खुद उनकी कॉन्शियस उनको खुद बोलेगा कि हम यहाँ पे बैठने के लायक नहीं है। चलिए, वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज और बताइए, जैसे आपने कहा कि वहाँ पे तख्तियां टांगने का जो काम किया जा रहा है, अगर इन पार्षदों को लगता है कि इन्होंने इतने अच्छे काम करवाए हैं, 50 हजार तो गवर्नमेंट दे ही रही है, तो 10-20 हजार रुपया कोई अपने से और डाल के अपनी मूर्ति बनवा के लगा दें, 60-70 हजार रुपए की मूर्ति आ जाएगी।
एक मेरे पार्षद भाई से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे मेरी पे 4,000 रुपया है, हाँ। अगर 5 साल में मैं करूंगा मेरे को 2.5 लाख रुपया मिलेगा। यार पैसे भी नहीं पूरे हुए ना, इसका मतलब वो पैसों से इलेक्शन लड़े हैं और पैसे पूरे करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। वो भाई साहब कहते हैं मेरी पे 4,000 है, जो साल का 50,000 बनता है, 5 साल का 2.5 लाख रुपया बनता है। भाई साहब पैसे भी नहीं पूरे हो रहे हमारे। क्यों मतलब पैसे वो नहीं नहीं पैसों से जीते हुए हैं। पैसे क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं? नक्शे बिना पास करवाए उनसे पैसे लेके ये लोग काम करवा देते हैं। नहीं, बहुत सारे इलीगल काम है जो आपने यहाँ पे करवा रहे हैं। फिर भी वो हो गए ब्लैक पैसे, वाइट की पैसों की बात कर रहे हैं जो उनके खातों में डलते हैं हर महीने। जी, तो अब अभी फिर आप लास्ट में क्या कहना चाहते हैं कि जो आपने अपना अभी तक ना तो मेरे को किसी ने कांटेक्ट किया है, ना कोई पार्षद ने मेरे से बात की है। वो अपना काम कर रहे हैं। अगर मेरे को कोई आएगा, मेरे को फोन आएगा या मेरे को कहीं बुलाएंगे तो मैं अपना काम करूंगा, जो मेरे को अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा। और पार्षद अपने जमीर के अंदर अपनी उसके शर्ट के बटन खोल है, उसके अंदर जाके कि हम क्या चीज है। कुछ लोगों बाकी जवाब देना मैं आता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ, चाहे मैंने ग्रेजुएशन किया है, कम पढ़ा हूँ, लेकिन इनसे ज्यादा पढ़ा हूँ। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कपिल जी खुद भी इलेक्शन लड़े थे और जब ये हार गए हैं आप उसी की बौखलाहट है इनको ये कि अलग अलग लोगों पे अलग अलग बातें करते हैं। उसी के बुलाहट 5 साल बाद की उन्होंने लोग हैं जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ा था, 33% लोगों ने मेरे को वोट डाला था। 33%। जी ये देख ध्यान रखना, जितने वोट है उसके 33% वोट मेरे को मिले थे। जी। और हम एक वोट, उसमें एक मैं भी वोट था। और मैं वोटर के नाते ये बोल रहा हूँ, जो एक वोट की कीमत है, सबके एक एक वोट की कीमत है। उस एक वोट के खातिर मैं ये बोल रहा हूँ। और रही बात मैं हारा हूँ, ये वैसे मैंने बात मानी है, मैंने उसमें भी बोला हुआ है कि मैं हारा हूँ। इसमें क्या है? इसमें मेरी बात मेरे को ही बुरी लगेगी और मैं अपने गाँव ही पर्चा लगाने चला जाऊंगा। कुछ लोगों से मैं बात हारा हूँ, मैं आज ही बोल रहा हूँ और मैं गर्व से कह रहा हूँ, हारता वही है जो लड़ता है। कुछ मैं लोगों हारा हूँ और 33% अपनी वार्ड के वोट लेके हारा हूँ। अच्छा, कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि अभी जो नए चुनाव हैं वो म्युनिसिपल कमेटी के वो आने वाले हैं, उनका बिगुल बज चुका है और शायद यही कारण है कि कपिल जी अब एक्टिव हो गए हैं कि किसी भी तरीके से पब्लिक के बीच में आ जाए। नहीं, मैं ऐसे भी एक्टिव था, मैं अपने वार्ड में एक्टिव हूँ और आप वार्ड में आके पता कर सकते हैं कि मैं एक्टिव हूँ नहीं हूँ। रही बात इलेक्शन की, किसी को नहीं पता कि वार्ड के ओपन हो रहे हैं, रिजर्व हो रहे हैं, क्या रहना है, वो बात की बात है। काम मैं अपोजिशन में बैठा हूँ, मेरा काम है अपोजिशन करना और मैं अपोजिशन अच्छे से कर रहा हूँ। अगर इनके अंदर हैसियत है, इनके अंदर हिम्मत है तो ये अपना काम करें। जो लोगों ने इनको मैंडेट दिया है, जो लोगों ने इनको जिताया है, उन पे खरा उतरे ये। अगर ये खरा उतरेंगे, हम इनकी वाह करेंगे। और यहाँ पे ये रहते हैं, मैं कहता हूँ अपने दरवाजे के आगे खड़े होके खाली ये अपने आप को कहते हैं कि हम पार्षदों ने ये काम किया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप पूरे पहाड़ में घूमो, यहाँ ये रहते हैं जो लोग मेरे को आज निशानियां बना रहे हैं, उनको ये कहता हूँ अपने गेट के आगे, अपने दरवाजे के आगे खड़े होके अपनी गली के अपने चौखट में देखना कि हमने काम किया है या नहीं किया है। इनको जवाब खुद मिल जाएगा। चलिए अगर आप जी, अगर आप कवर कर सकते हो, इनके गेट ही कवर करना। मैं आगे की बात नहीं करूंगा, इनके गेट ही कवर करना। चलिए कपिल जी, आपने अपना जो बयान थे वो आपने एक बार दोबारा फिर से रखे और अब उनके क्या बयान है, जब हम वापस विश्ना आएंगे तब उनके बयान रखेंगे। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तो ये थे कपिल जी जिनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे। चलिए मैं अब थोड़ा सा अपने से ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं, जो मुझे पता है, जितना मैं जानता हूँ, अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अगर अपने कार्यकाल के दौरान काम करवाता है, अगर उसे अपने करवाए गए विकास पर अगर उसे पूरा विश्वास होता है, तो मुझे लगता है कि उसे किसी चीज का डर होता है। मुझे लगता है कि उसे कौन क्या कह रहा है इस चीज की परवाह होती है। अगर कोई मुझे कहता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, अगर कोई मेरे पे आरोप लगा तो लगाता रहे भाई, मुझे पता जब मैं ऐसा नहीं हूं तो मुझे किस बात की परवाह। तो परवाह मुझे लगता है इन चीजों की ना करते हुए हमेशा पब्लिक के कामों की तरफ होनी चाहिए। पब्लिक को किस किस चीजों की जरूरत है, पब्लिक को किन कामों से फायदे होंगे, मुझे लगता है इन चीजों पे जो है अपना दिमाग जो है, अपना टाइम जो है वो स्पेंड करना चाहिए, ना कि इन चीजों पे कि कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है और किसको हमने क्या जवाब देना है। चलिए, जो भी है, ये बात हुई हमारी इस समय कपिल महाजन जी से, जिनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे। अब मैं आपको लास्ट में बता दूं कि जैसे आप लोग पिछले 2 दिन से आप लोग न्यूज में सुन रहे होंगे कि जम्मू में जो इस समय जमुना का, जहाँ फिर जो गंगा का जल स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण अब रेड अलर्ट कर दिया गया है हरिद्वार को, दिल्ली को, उसके साथ ही जो गंगा, जहाँ जमुना के किनारे बसे हुए जो शहर हैं उनको। तो मैं बता दूं कि इस वक्त मैं इस समय
ऋषिकेश में हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लोग भी आज तक ऋषिकेश में जहाँ हरिद्वार में आए हैं उनको वो जानते होंगे कि गंगा का जल स्तर कैसा रहता है। और आज आप जल स्तर देखिए, इस समय जल स्तर देखिए कितना है। और यहाँ पे एक पुलिस कर्मी को स्पेशली यहाँ पे तैनात किया गया है। ये पुलिस कर्मी भाई है जो इनको स्पेशली तैनात किया गया कि कोई भी व्यक्ति गंगा में स्नान करने के लिए ना आए और ना ही कोई यहाँ पे आ सकता है। देखिए ये वही घाट है जिन पर पूरा दिन सुबह से शाम तक जहाँ पे पूरा दिन रौनक लगी रहती है, लेकिन अब यहाँ पे आपको कोई भी स्नान करता हुआ कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। और स्पेशली यहाँ पे प्रशासन की तरफ से पुलिस कर्मी को भी तैनात किया गया है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अंदर नहीं आना चाहिए। आपको सर यही कहा गया कि लोगों को ना आना। बिल्कुल सर, पानी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ना। हमारी ड्यूटी इसलिए लगी है कि यहाँ पानी बढ़ा है, किसी को नहाने के लिए नहीं जाने देना है। अच्छा, जो जैसे अभी जो जल स्तर देख रहे हैं, इससे ऊपर भी जल स्तर बढ़ा था जहाँ लास्ट यही था? जी सर, ऊपर से बढ़ के आ रहा है। ऊपर पहाड़ में बारिश पड़ रही है, उसके वास्ते पानी बढ़ के आ रहा है नीचे। जी, तो देखिए पुलिसकर्मी भाई का भी यही कहना है कि इस समय जो इनकी ड्यूटी लगाई है वो यही है कि जहाँ पे कोई स्नान करने के लिए ना आए, क्योंकि जो जल स्तर है वो गंगा जी का वो काफी बढ़ चुका है। और जो आप सामने देख भी सकते हैं, इस समय देख सकते हैं पानी का जो बहाव कितना है, वो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी के बहाव से ये वही एरिया है जहाँ पे जमुना जी थोड़ा सा अपना रास्ता छोड़कर बीच में चली गई थी। लेकिन अब इस समय आप देख सकते हैं हालत जो है वो कैसी है, और पानी का बहाव इतना तेज है कि अगर कोई व्यक्ति बीच में चला जाए तो मुझे लगता है कि वो वापस इस दुनिया में आएगा, शायद वो भगवान के पास ही चला जाएगा। तो इस समय आप जो हमारे लाइव देख रहे हैं, ये हम लोग ऋषिकेश से हैं। और आपने सबसे पहले सुना कि कपिल जी के ऊपर जो एक कंप्लेन की गई थी बिश्नाह पुलिस स्टेशन में, उनके ऊपर कपिल महाजन का क्या कहना है। और अब आप इस समय हमारे ये जो विजुअल्स हैं ये ऋषिकेश से देख रहे हैं। तो मैं लास्ट में फिर से यही कहना चाहूंगा, मैं फिर से उसी टॉपिक पे आ जाता हूं कि अगर इंसान को अगर मैंडेट मिला है तो वो होता है दुनिया के कामों के लिए, दुनिया का भला करने के लिए, ना कि अपने लिए। तो हम चाहिए कि हम लोग सभी लोग, अगर आप लोगों को अगर जनता का नुमाइंदा बनने का अगर लगता है कि जनता का नुमाइंदा बनना है तो फिर आपको वो सब काम भी करने पड़ेंगे। आपको दुनिया के सामने, दुनिया आपके सामने क्या बोलती है, लोग आप पर क्या आरोप लगाते हैं, इस चीज की आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। आपको जो परवाह होनी चाहिए, आपको जो काम करना है वो किसी भी तरीके से वो काम पूरा हो जाए। और इसी तरीके से अगर आप अच्छे काम करेंगे तो मैं 100% जो लिख कर देता हूं कि अगर आप इस तरीके के काम करेंगे तो अगली बार आपको वोट लेने जाने के लिए लोगों के घरों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप काम करोगे तो आप चाहे वोट ना भी मांगो, आप घर जाके सो जाइए, लोग आपको वोट पक्का करेंगे, क्योंकि जो लोग हैं वो अच्छे चेहरे को हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप काम नहीं करवा रहे हो, सिर्फ आप लोग चौकों पे अपने फोटो लगवा रहे हो, चौकों पे अपने तख्तियां लगा रहे हो, अपने नाम लिखवा रहे हो, लेकिन काम नहीं करवा रहे हो, तो फिर आप याद रखना, लोगों के घरों में चाहे जितना मर्जी चले जाओ, चाहे लोगों के घरों में जाके बिस्तर डाल दो, लेकिन लोग आपको वोट नहीं डालेंगे, लोग आपको नकार देंगे। और उसके बाद में फिर आप ना घर के ना घाट के। तो आप लोग बस ऐसे हमारे साथ बने रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसी तरीके से आपके पास इसी तरीके की अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।